हाईवेज पर पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की कवायद अब पशुपालन विभाग करता दिख रहा है। शासन सचिवालय में पशुपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन और एनएचएआई विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में मंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अगर टोल वसूल रहे हैं तो हाईवेज पर चलने पर वाहनों को दिक्कत क्यों हो रही है। रोजाना आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पेट्रोलिंग का अभाव। ऐसे में इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। हाईवेज पर जो पशु होते हैं और पशुओं से दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री खुद गंभीर है और इसी के मद्देनजर मंत्री जोराराम कुमावत ने आज एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और उनको निर्देशित किया है कि इस समस्या से निजात दिलाई जाए। सर, आज जो बैठक की गई है, अक्सर देखा जाता है हाईवेज पर ज़्यादा ये दिक्कतें आती हैं और बड़ी दुर्घटनाएँ भी होती हैं। किस तरह की आज मीटिंग रही और क्या दिशा निर्देश ने आपकी तरफ से अधिकारी को दी है? राजस्थान भर में हाईवे पर अपन चलते हैं तो कई जगह पशु विचरण करते हुए मिलते हैं, कई जगह बीच में ही पशु है रोड पे बैठ जाते हैं और कई जगह डिवाइडर के बीच में होकर के अचानक पशु आ जाते हैं, तो वो एक्सीडेंट भी होता है। जिससे मैंने आज यहाँ पशुपालन विभाग और एनएचएआई के विभाग के अधिकारियों की मीटिंग करवाई है और उसमें हाईवेज को निर्देश किया है कि भाई आप अपने हाईवेज को सुरक्षित रखना आपका काम है। और ये उनके नॉर्म्स भी बने हुए हैं कि हाईवे पर किसी तरह की गतिविधि न हो, रोड पे कोई पशु एक्सीडेंट हुआ तो उसे तुरंत हटाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उनको हटाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। और कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर का निर्माण हाईवे पे होता है तो उनको हटाने की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो ये जो पशु बीच में आकर के बेसहारा पशु है वहाँ रोड पे आकर खड़े होते हैं या बैठते हैं या अचानक आ जाते हैं, तो उन सबको हटाने की जिम्मेदारी हाईवेज की है। तो इनको इसलिए पाबंद किया है कि भाई आप, ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इनको हटाओ, जिससे वाहन चालकों को सुरक्षित अपने वाहन गंतव्य स्थान तक ले जाने में अवरोधक न हो और एक्सीडेंट भी कम हो। एक सर, पशु परीक्षण की जो भर्ती चल रही है उसमें सिलेबस को लेकर भी कई तरह की चीज़ें आई, कोई बातें भी आई कि सिलेबस कई बाहर का आया, कब उसको लेकर भी आपने अधिकारियों को निर्देशित किया, किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं पशु परीक्षण भर्ती को लेकर? विभाग की तरफ से 5,934 पशु परिसरों की भर्ती निकाली हुई है और कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी भर्ती करेगा। लेकिन समस्या ये आई कि जैसे उसके लिए पाठ्यक्रम पहले से कोई निर्धारित नहीं था। तो इसी संबंध में जैसे आज विभाग की मीटिंग करवाई और उसमें पाठ्यक्रम है वो जल्दी से जल्दी निर्धारित करके उसे सार्वजनिक करे। सर, सवाल बजटीय घोषणाओं की अगर बात करें तो पिछले 7-8 महीने का कार्यकाल हो चुका और बजट को आए हुए भी 2-3 महीने का हुआ। कितनी तैयारी या किस द्रुत गति से विभाग के अंदर काम हो, खासकर पशुपालन, देवस्थान, इन तमाम विभाग? हमारे विभाग की जो बजट घोषणा है, जैसे यात्रियों को 36,000, देवस्थान विभाग में 36,000 यात्रियों जो सीनियर सिटीजन है उनको यात्रा कराना। तो परसों हमने एक ट्रेन यहाँ से जयपुर से रवाना की है रामेश्वरम और मदुरई के लिए। तो ये शुरुआत एक बार उसकी कर दी है और ये क्रम वाइज चलता रहेगा। विभिन्न देश भर के जो तीर्थ स्थान हैं उन पर हम देवस्थान विभाग की तरफ से यात्रा सीनियर सिटीजन को कराएंगे। इसी तरह से पशुपालन में और डेयरी में जो घोषणाएं बजट में की है, उनकी घोषणा की क्रियान्विति के संबंध में अभी फाइलें चल रही है। कई फाइलें फाइनेंस में गई हुई है, वो क्लियर होते ही धीरे धीरे वो भी सारी क्रियान्विति उसको करेंगे। निश्चित तौर पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मंत्री जोराराम कुमावत जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है और इसी दिशा निर्देश के तहत विभाग के अंदर, जिसमें खासतौर पर पशुपालन, देवस्थान विभाग के अंदर लगातार जो बजटीय घोषणा है
उन पर काम चल रहा है। आने वाले वक्त में ये तमाम बजट घोषणाएं धरातल पर नजर आएंगी। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ दशरथ सिंह, झुंझुनू।